अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खैराबाद रखे, आमीन। तो ये मैं बना रही थी पराठा, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता लंच दोनों समझ लें, क्योंकि तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था। संडे वाले दिन लेट उठते हैं तो फिर इसी टाइम नाश्ता होता है। तो यहाँ मैं बना रही थी चकोर पराठा। कभी गोल बना लेती हूँ, कभी चकोर बना लेती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। तो मैं कहा क्यों ना आज चकोर पराठा बना लिया जाए। और पराठे के साथ साथ यहाँ मैं बना रही थी अंडे में कभी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ और कभी मैं इस तरह से प्याज वाला अंडा बना देती हूँ। तो उसमें प्याज डाल देती हूँ, टमाटर, प्याज को पहले हल्का सा ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल देती हूँ, नमक, हरी मिर्ची और मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ी कुटी मिर्च, ये डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इसके टमाटर गल जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल गले हुए टमाटर पसंद है और अंडे में बिल्कुल गले हुए टमाटर अच्छे लगते हैं। तो जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे फिर उसके बाद मैं इसमें अंडा डाल दूँगी। अंडा मर्ज़ी एक डालें या दो, मैं एक ही अंडा डालूँगी जो कि बहुत है। तो मैं अंडा अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि गल चुका है और ये मेरा पराठा भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये अंडा रखा हुआ है, अंडा फेंट के डाल दूँगी। तो बस ये नाश्ता भी हो जाएगा और दोपहर का खाना भी हो जाएगा। तो देखेंगे इस तरह से बनाती हूँ और इसको मैं पूरा मिक्स नहीं करूँगी, बस इस तरह से मिक्स करके और बिल्कुल हल्का चूल्हा कर दूँगी कि अंडा अच्छी तरह पक जाए, अंडा कच्चा ना रहे। फिर जब ये पक जाएगा तो ये देखें, ये फिर नाश्ता बन चुका था। मैंने नाश्ता दे दिया था अपने हस्बैंड को। फिर उसके बाद नाश्ते से जब फारिग हो गए तो मैंने आ गई थी यहाँ किचन क्लीनिंग की तरफ। ये मेरी रेगुलर किचन क्लीनिंग है, मैं रोज़ इसी तरह से साफ़ करती हूँ, क्योंकि पराठे बनते हैं, रोटी बनती है। तो अगर एक भी रोटी बने तो पूरा किचन मेसी हो जाता है, आटा आटा हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अच्छी तरह से स्पंज में या तो सर्फ़ लगा लेती हूँ या तो फिर वो डिश वॉश लिक्विड होता है वो लगा के उससे अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा किचन अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है इस तरह से। और ये वॉल पे भी मैं कपड़ा मार लेती हूँ हाथ के हाथ ही, क्योंकि अगर हाथ के हाथ हर काम कर लिया जाए तो फिर काम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता और जो काम ज़्यादा बढ़ जाए ना तो उसको करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। फिर जब मेरा पूरा किचन मैं क्लीन कर लेती हूँ, सब साफ़ हो जाते हैं, उसके बाद ये मैक्स का ऑल पर्पज़ क्लीनर है। ये मैं न्यू लाई थी, मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं इसको इस तरह से मैंने ये स्प्रे वाली बॉटल में डाला है और थोड़ा पानी मिक्स करके और थोड़ा ये, तो मैं इसको स्प्रे करके इसके ऊपर कपड़ा मार दूँगी। तो उससे इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है, एक शाइन आ जाती है और उसकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। किचन से इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आती है। ये आप जो है ये मॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल पर्पज़ क्लीनर है, मॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम आप क्लीन कर रहे हैं तो वॉशरूम के लिए भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे एक तो सफाई बहुत ज़बरदस्त होती है और उसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़बरदस्त होती है कि घर से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाती है। तो मैंने ये न्यू ही लाई थी फ़र्स्ट टाइम, लेकिन ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद ये घर की हालत देख सकते हैं बच्चों ने क्या की हुई है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से अब ये समेट लिया जाए, क्योंकि काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। बच्चे हैं टॉयज़ से खेलते हैं, टॉयज़ फेंक देते हैं, बार बार सही करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के मैंने जाए नमाज़ चेयर पे ही रख दी थी, तो महाद ने क्या किया, जाए नमाज़ नीचे फेंक दी, क्योंकि नीचे फेंकता है कहता है मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अब ये कुशन वगैरह मैं सेट कर लूँगी सब घर। फिर उसके बाद ये कुछ ग्रॉसरी की थी तो मैंने कहा क्यों ना शेयर की जाए। बस थोड़ी बहुत की है, जो ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म थी तो मैंने कहा क्यों ना ले आई जाए। तो बस ये थोड़ी बहुत थी शॉपिंग। और उसके बाद था रात का डिनर का टाइम, उसमें मैंने बस सादा से आलू चावल बना लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था।